महाकाल का प्रेम रूप। गोपेश्वर महादेव। प्रेम में अहंकार का प्रवेश कहाँ? क्या ये बात सच नहीं है कि पुरुष का अर्थ ही अहंकार होता है? प्रेम की धरातल पर पुरुष का प्रवेश कहाँ है? वहाँ तो सब गोपी है। हाँ, पुरुष है भी तो एक ही, वो है कृष्ण। दिव्य सरोवर है एक, इसका दर्शन भी आज ही हुआ है। ये सरोवर बड़ा अद्भुत लग रहा है। क्या इस सरोवर का भी कोई इतिहास है? अगर मैं वज्रनाभ अधिकारी हूँ तो मुझे बताइए। वज्रनाभ ने हाथ जोड़कर महर्षि सांडिल्य से प्रार्थना की, हे यदुवीर वज्रनाभ, जिस सरोवर का तुम दर्शन कर रहे हो, इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। महर्षि ने बताया, हाँ देखो, इसमें नाना प्रकार के हंस आते हैं और यहाँ विहार करते हैं। हे वज्रनाभ, उन पंक्तिबद्ध होकर आ रहे हंसों को देखो। ये सप्त ऋषि है जो रात्रि में यहाँ आते हैं और विहार करते हैं। आकाश में देखा वज्रनाभ ने तो दिव्य 7 हंस उड़ते हुए आ रहे थे आकाश मार्ग से। वो बड़े ही दिव्य लग रहे थे। आते ही उन सब ने मानसरोवर में स्नान किया, फिर उसी में किलोल करने लगे थे। महर्षि उठ गए और उठकर उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया। चलो वज्रनाभ, तुमको आज मंगलों का भी मंगल करने वाली स्थली के दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर उस मानसरोवर से उठकर कुछ कदम ही आगे गए थे। वहाँ एक कुंज था, लताओं का प्राकृतिक बना हुआ कुंज। उस कुंज के बीचों बीच एक अत्यंत प्रकाश पुंज शिवलिंग था। वज्रनाभ ने देखा, तुरंत भागे हुए सरोवर में गए, कमल के पत्र में जल भर कर ले आए और महादेव को जल चढ़ाने लगे। पता है इन महादेव का नाम क्या है? महर्षि ने वहीं आसन जमाते हुए पूछा। वज्रनाभ भी वहीं बैठ गए। नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं पता। गोपेश्वर इनका नाम है, गोपेश्वर महादेव। नेत्रों को बंद कर बड़ी श्रद्धा से इस नाम का उच्चारण किया था महर्षि ने। गोपेश्वर, प्रश्न किया वज्रनाभ ने। हाँ, प्रेम का यही तो चमत्कार है वत्स, कि देखो, काल, कराल, महाकाल, मृत्युंजय, प्रलयंकर, ऐसे भयानक नाम वाले, ऐसे भयानक रूप वाले, यहाँ प्रेम ने उन्हें गोपी बना दिया। महर्षि आनंदित हो गए थे। हाँ, यहाँ रास में नाचे हैं ये महादेव, यहाँ गोपियों के ताल में ताल मिलाए हैं, यहाँ लहंगा फरिया सब पहन लिया है महादेव ने। आंखें बंद है महर्षि की और उन्हीं गोपेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बोले जा रहे हैं, मुझे इस दिव्य कथा को सुनना है। वज्रनाभ ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, ये तो प्रेम की महिमा है कि मृत्यु के देवता को भी कोमल हृदय वाली एक गोपी बना दिया। इतना कहकर महर्षि इस प्रसंग को बड़े चाव से सुनाने लगे थे। शून्य ब्रह्म निराकार के ध्यान में लीन थे उस दिन महादेव। पर ये क्या, कैलाश पर्वत में उनके ध्यान में आज निराकार ब्रह्म आकार ले रहा था। तरंगे एकत्रित हो रही थी और वही एकत्रित तरंगे आकार लेती जा रही थी। आंखें खोलनी पड़ी शिव को, ये क्या हो रहा है? पर आश्चर्य तब हुआ शिव शंकर को जब वह तरंगे नील वर्ण और त्रिभंगी हो गई थी, यानी वह नीला आकार 3 जगह से टेढ़ा होकर वंशीवाद करने लगा था। हजारों हजार सुंदरियां, समस्त प्रकृतियां दौड़ी चली आई थी उसके पास। आश्चर्य चकित हो उठे थे महादेव, ये निराकार ब्रह्म पर। और आश्चर्य तब हुआ महादेव को जब ये नील ब्रह्म अपनी ही उन अंशभूता गोपियों के साथ नाचने लगा था। इस दृश्य को देखते ही उछल पड़े थे भगवान त्रिपुरारी। उनके पास में रखा डमरू अपने आप बज उठा था। पार्वती दौड़ी दौड़ी आई, आप समाधि से उठ गए नाथ,
पार्वती ने आकर हाथ जोड़ प्रार्थना करी। हाँ, पर पार्वती तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो देवी लक्ष्मी आई थी, ब्रह्माणी भी आई थी, कह रही थी कि श्रीधाम वृंदावन में महाराज होने वाला है, तो अंतरिक्ष से हम सब देखेंगी। पार्वती ने कहा, मैं भी चलूंगा और मैं भी दर्शन करूंगा। महादेव ने कहा और चल पड़े। अरे ऐसे कैसे चल रहे हो? उस महाराज का दर्शन कोई पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष को दर्शन का भी अधिकार नहीं है। मुस्कुराए महादेव। देवी, उन ब्रह्म ने मोहिनी का रूप धारण कर मुझे मोहित किया था। आज मेरी बारी है, पर मैं क्या कर सकूंगा? साक्षात श्री राधा रानी जिनके वाम भाग में विराजमान रहती है, मैं क्या मोहित कर सकूंगा उन कृष्ण को? पर मैं जाऊंगा अवश्य। मैं उस महाराज का आनंद लूंगा। फिर विचार करने लगे शिव शंकर, कहीं मुझे रोक दिया तो? क्योंकि महाराज में सभी गोपियां ही होंगी। आंखें बंद कर ली महादेव ने, तुरंत खोली। ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी श्री राधा रानी की मुख्य सखी है तो ठीक है, फिर मुझे वही उपाय बता देंगी। ऐसा विचार करते हुए महादेव वृंदावन की ओर चल पड़े थे। पार्वती जी पीछे से आवाज देती रही, पर महादेव कहाँ सुनने वाले थे। आप नहीं जा सकते। वृंदावन की सीमा में ही रोक दिया सखियों ने महादेव को। वैसे तो सैकड़ों देवता रुके पड़े थे, कहीं से भी उस महाराज का दर्शन मिल जाए, ऐसी ही आस थी। महादेव को जाते जब देखा सभी देवों ने, सब उनके पीछे लग गए। आप तो महादेव है, आपको तो प्रवेश मिलेगा ही, तो हमें भी। देवताओं ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पर ये क्या, सखियों ने तो जाते हुए महादेव को भी रोक दिया। आप नहीं जा सकते। आप इतना भी नहीं समझ रहे क्या कि इस महाराज का दर्शन मात्र स्त्रियों को ही संभव है। ये प्रेम का दिव्य दर्शन है। अहंकार ओढ़कर इसका दर्शन नहीं किया जाता। ये गोपियां भी साधारण नहीं है। अच्छे अच्छे देवताओं और ऋषियों को भी ये समझा रही थी, पर कौन इस महाराज के दर्शन का लोभ छोड़ सकता था। पर मुझे जाना है। महादेव फिर जाने लगे। बाबा, समझ में नहीं आ रहा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ललिता सखी ने कहा। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों, जानते हो आप ललिता सखी को? सखी ने पूछा। हाँ, हमारा पुराना परिचय है, बुलाओ तो। महादेव ने कहा। ललिता सखी बहुत व्यस्त थी। महाराज की तैयारी हो रही थी। भीतर उस तैयारी को देखने वाली मुख्य ललिता सखी ही थी। उस सखी के कहने पर भी ललिता नहीं आई बाहर। तब वहीं महादेव ध्यान लगाकर बैठ गए। तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री त्रिपुरा सुंदरी ये महादेव के हृदय में ही तो रहती है। तुरंत उपस्थित हुई भगवान शिव शंकर के सामने। आप यहाँ? ललिता सखी हंसी। हाँ, हमारी भी इच्छा हुई कि महाराज का दर्शन किया जाए, इसलिए हम आ गए। हंसते हुए महादेव ने कहा, पर आप कैसे दर्शन करोगे? ललिता सखी ने मना कर दिया, क्योंकि पुरुष का प्रवेश नहीं है भीतर। ललिता ने कारण भी बता दिया। तो मुझे गोपी ही बना दो। महादेव मुस्कुराते हुए बोले। क्या? मुस्कुराते हुए चौंकी ललिता सखी। हाँ, मैं इस प्रेम लीला के दर्शन करूंगा, भले ही कुछ भी करना पड़े। हे वज्रनाभ। महादेव के मुखारविंद से ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए इस सरोवर को दिखाया था ललिता सखी ने। महादेव, इस सरोवर का नाम है मानसरोवर। नहीं नहीं, ये आपका कैलाश वाला मानसरोवर नहीं है। यहाँ एक दिन ब्रह्म की अलादीनीय श्री राधा रानी मान कर गई थी, तब बड़े परिश्रम से उन्हें मनाया था तुम्हारे ब्रह्म ने, साकार ब्रह्म कृष्ण ने। ललिता सखी ने बताया। तब से इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ गया है। इसमें जो स्नान करता है, प्रेम देवता उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। सखी भाव जाग जाता है उसके अंदर। ललिता सखी ने कहा। भगवान शंकर आनंदित हो उठे, मानसरोवर में गए। उस सरोवर में सीधे जाकर एक
गोता लगाया। उसी समय भगवान शंकर का रूप बदल गया। वो गोपी बन गए, सुंदर सी गोपी। जटाएं भी उनकी शोभा ही बढ़ा रही थी। 16 श्रृंगार में सजी ये गोपी, नजर न लग जाए मेरे गोपेश्वर को। हंसी ललिता सखी। सांप बिच्छू सब लहंगा के भीतर छिप गए। बड़े बड़े नैन, नसीले नैन। ललिता सखी ने कुछ सजा दिया, कुछ संवार दिया और लेकर चल दी गोपेश्वर को। दिव्य रास मंडल है, अब रास शुरू होने वाला ही है। यमुना के पुलिन में श्याम सुंदर उठे, अपनी श्यामा को उठाया, वाम भाग में श्री राधा रानी को लिया और वर्तुल आकार बना। सारी सखियां नाच उठी। मध्य में श्याम सुंदर, वाम भाग में श्री राधिका। गोपियां हजारों की संख्या में। चांदनी रात्रि है, चंद्रमा अपनी पूर्णता में खिला है। नृत्य शुरू हो गया, गायन शुरू हो गया, रागों का आलाप भी शुरू हो गया। वीणा बज रहे हैं, मृदंग की थाप पर सब थिरक रही हैं। ललिता सखी लेकर आई महादेव को। सबका ध्यान गया ललिता के ऊपर और ललिता के साथ में आई गोपी के ऊपर भी। कृष्ण ने ध्यान से देखा अपने महादेव को। हंसे, खूब हंसे कृष्ण। कृष्ण को हंसते हुए देखा तो महादेव भी हंस पड़े। सबको छोड़ दिया कृष्ण ने और अपनी नई गोपी के साथ नाचने लगे। हंसी रुक नहीं रही कृष्ण की। पर ये क्या, सांप निकला भीतर से, क्योंकि ये सब भीतर ही छुपे थे। पर इन्होंने जब देखा कि हमारे मालिक को कोई पकड़ रहा है तो ये सब बाहर आ गए। शंकर जी ने मन में सोचा ये पोल पट्टी खोलेंगे। पकड़ा सांप को और दबा दिया। पर अब तो बिच्छू भी निकलने लगे। श्री राधा रानी हंस रही है, ललिता सखी हंस रही है, श्याम सुंदर हंस रहे हैं। महादेव तो भोले बाबा है, वो तो सबको हंसता हुआ देख नाच रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा, गोपेश्वर महादेव की जय। सब सखियां समझ गई थी कि महादेव आए हैं हमारे महारास में। वृंदावन आनंदित हो उठा था। शरद की निशा आज धन्य हो रही थी। देवी पार्वती, ये तो तुम्हारे पति महादेव शंकर है। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को कहा, ये सब अंतरिक्ष से महाराज की लीला का दर्शन कर रही थी। हाँ, ये तो मेरे ही पति है। मैंने मना किया था पर ये तो गोपी बन गए हैं। मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ वृंदावन आई। आंखें खोली महर्षि सांडिल्य ने और वज्रनाभ को भी कहा आंखें खोलने के लिए। फिर उठ गए और सामने भगवान शंकर की जो पिंडी थी उसके पास गए। हे वज्रनाभ, ध्यान से देखो, दुनिया के जितने शिवालय हैं उसमें शिव पिंडी मध्य में होती है और उनके अगर बगल में ही पार्वती गणेश जी की मूर्ति होती है ना। पर यहाँ देखो एक विचित्रता, महर्षि ने बताया। यहाँ गोपेश्वर महादेव कुंज में है पर बाहर है पार्वती माता का विग्रह। ये तुम्हें और किसी शिवालय पर नहीं मिलेगा, महर्षि सांडिल्य ने समझाया। और ऐसा क्यों, वज्रनाभ ने पूछा। महर्षि ने इसका उत्तर उस दिव्य प्रसंग को सुनाकर ही दिया। आओ चलो कैलाश, पार्वती जी ने कहा। कुंज के भीतर बैठे हैं गोपेश्वर, मस्ती में है, प्रेम की मस्ती है, रास की मस्ती है, महारास की खुमारी चढ़ी हुई है। पार्वती की सुनते नहीं हैं गोपेश्वर। पार्वती भीतर कुंज में जाती नहीं है और प्रेम सागर में डूबे महादेव बाहर आते नहीं हैं। पार्वती भीतर क्यों नहीं जाती, वज्रनाभ ने फिर प्रश्न किया। क्योंकि महर्षि हंसते हुए बोले, पार्वती को लग रहा है इस कुंज की सीमा में ही कुछ जादू है। भीतर जाते ही भगवान शंकर स्त्री हो गए। कहीं मैं गई और मैं पुरुष हो गई तो। खूब हंसे महर्षि सांडिल्य ये कहते हुए। और आज तक देख लो वज्रनाभ, इसी गोपेश्वर महादेव का स्थान है वृंदावन में, जहाँ भीतर अकेले है महादेव, बाहर है पार्वती गणेश जी। क्योंकि हम भी बदल गए तो इस डर से ये भीतर नहीं जा रहे। हंसे वज्रनाभ, खूब हंसे। देखो प्रेम की महिमा,
मृत्यु के देवता, भयंकर संहार करने वाले वो महाकाल आज वृंदावन में गोपी बन गए, ध्यान में लीन हो गए थे। इस प्रेम प्रसंग को सुनने के बाद दोनों ही जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश